भरतपुर नगर निगम सभागार में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्ववित्त पोषित योजनाएं और जन सहभागिता जरूरी है। पंचायतों में तकनीकी कार्मिकों की नियुक्ति और सफाई व रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु निधि बढ़ाने और जल संसाधनों व हेरिटेज स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान का सुझाव दिया। बैठक में ग्रामीण विकास, आय वृद्धि, अतिक्रमण हटाने और नवाचारों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। दवाई चक और चारागाह की जमीनों पर कब्जे के बहुत मामले हैं, तो इन विषयों को भी कैसे उसको एड्रेस किया जाए, क्यों अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर हम बहुत प्रभावी रूप से काम को नहीं कर पाए। जहाँ एक तरफ है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि अतिक्रमण से वो बच करके रहें, अतिक्रमण ना करें। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसकी सख्ती की व्यवस्था भी है, ऐसा कोई प्रावधान हो जिस प्रावधान के आधार पर कोई अतिक्रमण करता है तो एक सुझाव है। जैसे हम लोग शहरों में इस तरह का एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलता है, उसको हटाने की बात हो, उस तरह का ड्राइव चलाने की बात हो। कुछ एजेंसीज होती हैं जो एजेंसीज इसके ऊपर लगातार काम करती हैं। क्या पंचायत क्षेत्र में भी इस तरह की एजेंसी बन सकती हैं, उन क्षेत्रों को निकल सके। एक जेजीएम आया है, जेजीएम के अभी तक पूरी तरह ज़मीन पर नहीं आया और पूरी तरह से जेजीएम का एक स्वरूप नहीं बनने के कारण से पंचायतें उसको टेक ओवर नहीं कर रही। कहीं उसको पूरी तरह तैयार हो, टेक ओवर करने की स्थिति आए, उसके बाद भी जेजीएम को रेगुलर चलाने के लिए जिस तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, तकनीकी स्टाफ की ज़रूरत है, तो जेजीएम को हम जब पंचायतों को दें तो उनके पास जब तक तकनीकी लोग नहीं होंगे तब तक जेजीएम को बहुत इफेक्टिव भी नहीं चला पाएंगे। ये सरकार के ना तो सुझाव है, एसएफसी भी अपने सुझाव को सरकार को भेजेगी कि जेजीएम में इस तरह की चीज़ों का निकल करता है। मैं ओवरऑल कह सकता हूँ बहुत ही सारगर्भित इफेक्टिव चर्चा हुई और हमको आगे अपनी रिपोर्ट को तैयार करने में उसका एक बहुत उपयोग होगा और आगे कोई इस सब चीज़ों के लिए एक नया रोड मैप बन पाएगा। शेरगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण के तहत पंचायत समिति सभा भवन में पीईओ को ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने का प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम श्री विक्रांत शर्मा ने बताया कि अब मतदाता घर बैठे voter.eci.government.in वेबसाइट पर जाकर एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। आधार और वोटर आईडी लिंक होना जरूरी है। मोबाइल पर आए ओटीपी से हस्ताक्षर कर फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा, जिसकी सूचना बीएलओ को मिलेगी। दक्ष प्रशिक्षक श्री महेंद्र प्रजापति ने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया से कार्य में तेजी आएंगे। जिनका नाम सूची में नहीं है वे ऑफलाइन फॉर्म भर सकेंगे। सलूम्बर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना जरूरी है। सभी विभाग मिलकर तालाबों के गहरीकरण, नालों की सफाई और जल संरचनाओं की मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कैच द रेन जल संचय जन भागीदारी थीम के तहत वर्षा से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। 4 नवंबर से 16 दिसंबर तक वोटरशेड महोत्सव मनाने की रूपरेखा तय करने को कहा। बैठक में जल संसाधन, कृषि, वन और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को नगर परिषद में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में श्री मनोज शर्मा ने उपस्थित कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अंत में भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय घोष से पूरा परिवार देशभक्ति के माहौल में गूंज उठा। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची से संबंधित ऑनलाइन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को आमजन तक सहज रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से ओशिया पंचायत समिति सभागार भवन में एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे मैदान में कार्य के दौरान आने वाली तकनीकी कठिनाइयों से आसानी से निपट सके। उपखंड अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी दक्षता प्रदान करना है, ताकि पुनरीक्षण कार्य त्रुटि रहित और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री कानाराम ने सवाई माधोपुर व बोली विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने एसआईआर 2026 कार्यक्रम के तहत बीएलओ से फीडबैक लिया और मतदाताओं से सही जानकारी देने की अपील की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाएं, रंगीन फोटो लें और सभी विवरण सही तरीके से अंकित करें।
उन्होंने 2 दिनों में 100% फॉर्म वितरण और ऑनलाइन मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।